राम, पुत्र, मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक साथ एक ही दिन हो रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता का दिन मेरे जीवन में इससे पूर्व कब आया मुझे स्मरण नहीं है। पुत्र, अपने विवाह वस्त्र धारण करो। ये सब क्या है त्रिकालदर्शी राम आश्रय जी? अवसर, विवाह से पूर्व प्रत्येक पुरुष को दिए जाने वाला अंतिम अवसर कि यदि वो चाहे तो अंतिम क्षण में भी संसार के इस बंधन में बंधने से स्वयं को बचा सके, काशी की यात्रा पर जाकर संन्यास लेकर मुक्त हो सके। विवाह के शुभ अवसर पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राम आश्रय जी? महाराज, विवाह से किसका भला हुआ है? और वैसे भी ये तो केवल 4 दिन की चकाचौंध है और जीवन का वास्तविक अर्थ तो मुक्त हो जाने में है। और विवाह कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा मार्ग है। इसीलिए ये काशी यात्रा रीति भी है और राह भी। यदि राह का चयन आपने सुझाया है तो विचार अवश्य करूंगा राम आश्रय जी। राम, किंतु राह का चयन करने से पहले उस पर मनन करना आवश्यक नहीं? अवश्य कीजिए, मनन, चिंतन, विचार विमर्श सब कीजिए। ये वार्ता उसी लिए तो हो रही है। संन्यास लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सन्यासी का धर्म क्या होता है। सब प्रकार के मोह से मुक्त होकर संसार का कल्याण करना। तो इस संसार का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है राम आश्रय जी? मैं निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वो कैलाश पर रहने वाले महादेव है ना, वो है। किंतु ये बताइए कि महादेव गृहस्थ क्यों है? संसार की रचना करने वाले स्वयं ब्रह्मदेव ने विवाह क्यों किया? और संचालक महाविष्णु माता लक्ष्मी के बिना अपूर्ण क्यों है राम आश्रय जी? चारों आश्रमों में सन्यास और वानप्रस्थ से पहले गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों है श्री राम आश्रय जी? श्री राम, मेरा उत्तर आपके उत्तर से भिन्न भी हो सकता है। मैं पहले आपका उत्तर सुनना चाहूंगा। अवश्य, क्योंकि कर्तव्य पूर्ण किए बिना मुक्ति नहीं। संसार में ईश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के साथ भेजा है, उसे पूर्ण किए बिना जाना सन्यास नहीं, जीवन से भागना है राम आश्रय जी। सन्यासी का धर्म सिखाने के लिए ही गृहस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के लिए कर्म करता है, उनके हित के लिए परिश्रम का तप करता है। जो व्यक्ति अपने परिवारजनों की दुख सुख और पीड़ा ना समझ सका, वो संसार कैसे समझेगा राम आश्रय जी? कदाचित इसलिए महादेव बिना गौरी के पूजे नहीं जाते, ताकि वो हमें सिखा सके कि सन्यास का असली अर्थ भागना नहीं, भाग लेना है जीवन की यात्रा में। अद्भुत, अद्भुत श्री राम, अद्भुत। यही तो इस काशी यात्रा का महत्व है कि ये व्यक्ति को विवाह से पूर्व विवाह के महत्व के विषय में बताती है। तो अब आप ही बताइए राम आश्रय जी कि मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है? आपका मार्ग तो स्वयं नियति ने चुना है श्री राम। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हैं, हमारे आशीर्वाद के साथ।
अति सुंदर। श्री राम की वर यात्रा सज्ज है संपूर्ण संसार को आनंद से भर देने के लिए। जय श्री राम। राम रूपो निख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। आप सभी बहुत सुंदर लग रही हैं। संगीत सुनाई देने लगा है। लगता है श्री राम अपनी सीता को लेने अपने बारात के साथ पहुंचने ही वाले हैं। बस एक भय, कहीं श्री राम चौंक ना जाए कि ब्याहने तो सीता आए थे, ये साक्षात लक्ष्मी कहाँ से आ गई। चली बारात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। अरे ये तो राम जी है। राम जी हमें भी आना है। आओ। जय श्री राम। नैन लगे मतवा
अब राम सिया से अद्भुत ये पल लागे निराला। निकले बाराती नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती नाचे होके मगन संगी साथी। पावन घड़ी अति मंगल दिवस है, हर्षित अयोध्या धन्य मिथिला नगर है। छुप छुप के राजा जनक खड़े हैं, आगे पीछे राजा जनक खड़े हैं। सीता दी तो बारात द्वार तक आ गई है। राम जी के निकले बाराती नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती नाचे होके मगन संगी साथी। पुष्प फेंकने की रीति के लिए सज हो ना सीता। धनुर्धर से विवाह कर रही हो, लक्ष्य सीधा श्री राम के हृदय के पास ही लगना चाहिए। किंतु उन्हें चोट लग गई तो? प्रेम की ऐसी चोट के लिए तो संसार तरसता है। ये प्रहार पीड़ा नहीं, आनंद जगाता है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। ये क्या कर रहे हैं आप राज ऋषि? मुझे मत रोकिए, आप वर के पिता हैं। हाँ, और आप वधु के पिता हैं।
हम संबंधी हैं। अपनी 4 पुत्रियों को प्रेम और समर्पण से पाल पोस कर बड़ा किया और अब उन्हें हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। समझिए, आप मेरे प्रेम और आदर के अधिकारी हैं। किंतु आपकी आंखों में अश्रु। जब पुत्री को ऐसा ससुराल मिले तो कौन सा पिता होगा जिसकी आंखों में आनंद के अश्रु नहीं होंगे। आयुष्मान भव। आई नहीं राजर्षि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी अर्धांगिनी के पिता मेरे भी पिता हुए। और पिता पुत्र के चरण स्पर्श करे, ये मर्यादा नहीं। वर पूजा की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है पुत्र राम। वर नारायण का रूप होते हैं और उनके चरण धोना रीत है। वर के पग इसलिए धोए जाते हैं कि वो पवित्र और मलिनता रहित पगों से एक नए संबंध में प्रस्थान करें। इस नाते आप मेरे पग पर जल अवश्य डालें, किंतु हमारे संबंध में चरण स्पर्श के अधिकारी सदैव आप रहेंगे। आयुष्मान भव विराजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के पिता को तो पाँव नहीं छूने दिया आपने, पर माता से काजल लगाने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। बने नर इसका पावन ज्ञान है। आपको कुदृष्टि ना लगे इसलिए इस काजल की भांति अपनी आंखों को सदा मेरी सीता के प्रेम से भरे रखना। ईश्वर तुम्हें जीवन में सदा सुख और समृद्धि दे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से